अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं सनी जान वीलॉग। आज मैं बहुत से दोस्त मुझे मैसेज करते हैं, हालांकि मैंने ऑलरेडी इन टॉपिक पे वीडियो बनाई हुई हैं, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं जी हमें एक दफ़ा बताएं कि जी पीआर में कितना टाइम लगता है, बिजनेस कैसे करें, ये कैसे करें, वो कैसे करें। आप लोग वीडियोस पूरी देखते नहीं हैं और आप जस्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं कि जी हमें इस बारे में बताएं। हालांकि मैंने यूट्यूब पे इसीलिए हर टॉपिक पे वीडियो बना के अपलोड की हुई है। मैंने भी और भी मेरे जो दोस्त हैं ब्राज़ील में, उन सब ने इन टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, लेकिन मसला ये है कि आप वीडियो देखते नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक ही वीडियो में आपके इन तमाम सवालात के जवाब दे देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। सबसे जो पहला क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि पीआर में कितना टाइम लगता है, तो मैंने जो पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है कि अगर आपकी कोई यहाँ पे गर्लफ्रेंड है, कोई दोस्त है, कोई लेडी है जिससे आप आगे शादी करते हैं, तो शादी जब आपकी हो जाती है या लिविंग टुगेदर हो जाती है, उसके बाद सिर्फ आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है एमिग्रेशन से और आपकी पीआर सबमिट हो जाती है। अब अपॉइंटमेंट आपको 10 दिन की मिले, 20 दिन की मिले, 1 महीने की मिले, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 2, इसी तरह लोग पूछते हैं कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको कितना दिन बाद पीआर मिलती है। देखें, जब बच्चा पैदा होता है उसका बर्थ सर्टिफिकेट आपको हॉस्पिटल से मिलता है, उसी बर्थ सर्टिफिकेट की बेस पे उसको पीआर मिल जाती है। अब आप उसको 1 महीने में कर लें, 2 महीने में कर लें, जितना टाइम लगता है वो आपके अपने हाथ में होता है। आपने बर्थ सर्टिफिकेट लेके तो आगे अपना प्रोसेस करना होता है। नंबर 3, वो लोग जो सैलम करते हैं, सैलम में कितना टाइम लगता है इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है कि कितने टाइम बाद ये अप्रूव होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपने सैलम ले लिया और वो आपका अप्रूव हो। जब आपके पास वो होता है उसी टाइम में आपने लिविंग टुगेदर करनी होती है। आप अगर सैलम पे रहेंगे तो वो तो फिर 4 साल 5 साल के बाद जाके आपको पीआर मिलती है। इसलिए इतने टाइम वेट करने से बेहतर है कि आप लिविंग टुगेदर की तरफ चले जाएं। आपको अगर आते ही कोई ऐसा मौका नहीं मिल रहा तो आप एसाइलम कर लें, उसके बाद आप लिविंग टुगेदर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने एसाइलम पे ही रहना है, आप लिविंग टुगेदर करके अपना स्टेटस चेंज कर सकते हैं। अगला सवाल आता है कि जी रेंट कितना है, घरों के रेंट कितने हैं। मैंने इस पे बेशुमार वीडियोस बनाई हुई हैं कि अगर आपको 2 कमरों का फ्लैट चाहिए तो वो 1200 हैश से लेके 2000 हैश तक आपको मिलता है। उसका किराया डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में लेते हैं। 1200 से लेके 2000 हैश तक आपको उसमें, अब अच्छी बिल्डिंग है, नई बिल्डिंग है, थोड़ा महंगा होगा। अगर आप थोड़ा पुराना बिल्डिंग में लेंगे किराया थोड़ा कम होगा। अगर आप टाउन से थोड़ा सा बाहर लेंगे तो और कम होगा। तो मिनिमम जो है, मिनिमम वो 1000 से लेके 2500 तक हैश तक इसका रेंट होता है। इसी तरह जॉब के बारे में लोग पूछते हैं कि जॉब में आप कितने पैसे कमा सकते हैं। तो मेरे भाई, अगर आप किसी अपने बंदे के पास आते हो, उसका कोई कारोबार है, तो वो आपको अच्छी सैलरी दे सकता है। और आपको पुर्तगीज़ भी नहीं आती, वो फिर भी आपको एडजस्ट कर लेता है। किसी का भाई है, किसी का दोस्त है, वो अपने बिजनेस में आपको साथ रख लेता है, तो वो एक अलग चीज़ है। अदरवाइज़ आपको पुर्तगीज़ नहीं आती तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। कुछ कंपनीज हैं, जिस तरह चिकन की है, चॉकलेट की है, पैकिंग के काम में आपको जॉब मिलेगी, तो वहाँ पे आपको 1200 से लेके 1600 तक आपको सैलरी मिलती है। ये हैश की मैं बात कर रहा हूँ, दिरहम की या रियाल की बात नहीं कर रहा हूँ। इसी तरह बच्चों के स्कूल के बारे में पूछा जाता है कि जी बच्चों के स्कूल हैं, बच्चों के स्कूल यहाँ पे बिल्कुल भी पाकिस्तानी या इंडियन स्कूल नहीं हैं। यहाँ पे जो स्कूल हैं वो पुर्तगीज़ हैं और गवर्नमेंट के भी हैं और प्राइवेट भी हैं। प्राइवेट जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे स्कूल हैं, आम बंदा उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। और जो गवर्नमेंट के हैं वहाँ पे बच्चों को एडमिशन मिल जाता है, लेकिन वो पुर्तगीज़ में है, टोटली पुर्तगीज़ में है। यहाँ पे सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, इसलिए बच्चों को
पुर्तगीज़ में ही पढ़ाया जाता है। इसके बाद आ जाता है कि हलाल फूड मिलता है। हलाल फूड मिलता है लेकिन कुछ बड़े शहरों में, जिस तरह के साओ पालो है। साओ पालो में एक एरिया है ब्राइस, वहाँ पे आपको एशियन और अरबिक लोग मिल जाते हैं जो हलाल मीट भी सेल करते हैं, और वहाँ पे आपको कुछ होटल भी मिल जाते हैं, कुछ ग्रोसरी शॉप भी मिल जाती हैं। इसी तरह ब्राज़ीलिया है, ब्राज़ीलिया में भी आपको हलाल फूड मिल जाता है, लेकिन अगर आप किसी छोटे टाउन में हैं तो उसका मुश्किल है वहाँ पे आपको मिले। काम्पिनास में मस्जिद मौजूद है, इसलिए वहाँ पे थोड़ा आपको हलाल फूड भी मिल जाता है। लेकिन अगर आप मेन चीज़ों की बात करें तो वो आपको साओ पालो ब्राज़ीलिया या सांता कैटरीना में फ्लोरिनोपोलिस है, वहाँ पे आपको कुछ हलाल फूड भी मिल जाता है और कुछ अपना देसी स्पाइसेस मसाला जात भी मिल जाते हैं। इसी तरह पूछते हैं लोग कि ब्राज़ील दुबई से महंगा है या सस्ता है। देखिए, अगर ओवरऑल बात की जाए तो सस्ता है, लेकिन आपकी आमदन उस हिसाब से नहीं होती। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो फिर तो महंगा है, लेकिन अगर आप पैसा बाहर से लेके आ रहे हैं और आपके पास अच्छे पैसे हैं फिर तो आपको ब्राज़ील सस्ता लगेगा। लेकिन जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनकी आमदन देखें, उनकी सैलरी को देखा जाए तो उस हिसाब से फिर महंगा है। लेकिन जिन लोगों के बिजनेस हैं, जो लोग अपना कारोबार करते हैं, उनके लिए ये बिल्कुल भी महंगा नहीं है। उनके लिए समझें कि ये हाफ प्राइस, जिस तरह के आप अगर दुबई में एक चीज़ 2 रुपये की है तो वो जहाँ पे आपको 1 रुपये की, सवा रुपये की मिल जाती है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। फ़र्क है, चीज़ों में फ़र्क है। जो फ्लैट आपको वहाँ पे 5000 दिरहम में मिलता है, वो यहाँ पे आपको 2000 दिरहम में देखा जाए तो कन्वर्ट किया जाए तो वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। खाना पीना भी सस्ता है, दुबई की निस्बत महंगा नहीं है, और बाकी कंट्री की निस्बत देखा जाए तो वो खुद आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से क्वेश्चन हैं जो अभी मेरे ज़हन में नहीं है, जो लोग पूछते हैं कि पासपोर्ट में कितना टाइम लगता है। देखिए, सबसे पहले आपने पीआर लेनी होती है। पीआर लेने के बाद आपको जब पूरा 1 साल हो जाए फिर आप एलिजिबल होते हैं पासपोर्ट अप्लाई करने के। उसमें 100% नहीं है, अगर आपने तमाम उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं की तो आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। पासपोर्ट लेने के लिए रिक्वायरमेंट है वो आपने पूरी करनी है, उसके बाद ही आपको पासपोर्ट मिलता है। कुछ लोगों को 1.5 साल लगा है, कुछ लोगों को 2 साल लगे हैं, लेकिन 1 साल में पासपोर्ट बिल्कुल नहीं मिलता। 1 साल का टाइम प्रोसेस है, उसके बाद आप लोग अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद किसी को 3 महीने लगते हैं, किसी को 4 लगते हैं, किसी को 6 लगते हैं, किसी को 2 लगते हैं, किसी को 20 दिन के अंदर भी अप्रूवल आ जाती है। तो उसका कुछ टाइम प्रोसेस नहीं है। इसी तरह पीआर का भी कोई टाइम प्रोसेस नहीं है। आपने आना है, आके आपने अपने डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं, आपने लिविंग टुगेदर करनी है या शादी करनी है, जो भी आपने करना है। उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद डिपेंड करता है आप कौन सी स्टेट में हैं, उस हिसाब से पीआर को भी उसी हिसाब से टाइम लगता है। किसी को 3 महीने में मिल जाती है, किसी को 6 में मिलती है, किसी को 2 साल बाद में मिली। अब एक बंदे के पास यहाँ पे कोई ऐसा बंदा ही नहीं है तो वो किसके साथ आके पीआर अप्लाई करेगा, इसलिए वो सालम ले लेता है। जब वो सालम लेता है, कुछ टाइम जहाँ पे गुजारता है, तो किसी के ज़रिए कोई तलक बनता है तो वो पीआर के लिए लिविंग टुगेदर करता है और उसके बाद वो पीआर अप्लाई कर लेता है। तो मुख्तलिफ है, डिफरेंट है, हर चीज़ का टाइम डिफरेंट है। आप किसी की वीडियो देख के या किसी की बातों में आके तो अपने आप को ख़राब मत करें। आपने अपना प्रोसेस खुद करना है, खुद आपने सारे डॉक्यूमेंट रेडी करने होते हैं, और अप्लाई करने के लिए यहाँ पे वकील मौजूद हैं, आप उनसे एडवाइस ले सकते हैं। हमारे बहुत से और भी जानने वाले हैं दोस्त जिन्होंने उनके ज़रिए करवाया है, तो आप भी करवा सकते हैं, लेकिन शर्त है कि आपने रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।